2020 उपचुनाव के सभी राज्यों के लिए रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकल कर आ रहे हैं। कई राज्यों पर जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गुजरात, यूपी समेत मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं और काफी कुछ बदलते आंकड़े निकल कर आए हैं। एग्जिट पोल और फाइनल रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है और यहां पर बात की तो मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों के लिए रिजल्ट सामने आ चुका है। इसके अलावा अन्य राज्यों पर भी जो उपचुनाव हुए हैं, सभी राज्यों के लिए उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। यहां पर बात करें तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस सीट पर 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव रिजल्ट में यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है और बड़माई विधानसभा सीट जो है कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। एक बड़े अंतर से यहां पर कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की है। या दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक सीट पर जो है यहां पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की दोनों सीटों पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां पर बात करें, दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जानी थी उपचुनाव को लेकर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े भी इसी प्रकार के थे। और मध्य प्रदेश के लिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़े वो भी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जो फाइनल रिजल्ट है, इन 7 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और एक सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की है। ये बड़ी यहां पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और यहां पर बात करें तो झारखंड की दोनों सीटों पर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। दोनों सीटों की बात करें तो एक सीट पर यहां पर जो है जेएमएम, तो एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दोनों ही पार्टियों की एक सीट यहां पर खाली हुई थी और दोनों ही पार्टियों ने एक सीट यहां पर दोबारा से यहां पर हासिल की है। उपचुनाव में एक बड़ी जीत यहां पर कह सकते हैं जेएमएम और कांग्रेस को यहां पर मिलती नजर आई है। अब बात करते, देखिए उड़ीसा के लिए 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, बालासोर और तिरसुल के लिए, इन सीटों पर बीजेपी को एक सीट का नुकसान हुआ है क्योंकि दोनों सीटों पर बीजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की है। यहां पर उड़ीसा के लिए जो रिजल्ट सामने आ चुके हैं, इन दोनों सीटों के लिए जो रिजल्ट सामने आए हैं, इससे पहले एक सीट बीजेपी और एक बीजेडी के खाते में थी, लेकिन दोनों सीटें अब बीजेडी के खाते में जा चुकी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करें तो गुजरात को काफी महत्वपूर्ण यहां पर राज्य माना जा रहा है। लेकिन गुजरात की 8 की 8 सीट यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की ली है। यानी बीजेपी को ज्यादा सीटें इस उपचुनाव में मिलती नजर आ रही है। जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसमें हालांकि ज्यादा सीटें दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट है उसमें क्लीन स्वीप यहां पर कर दिया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 8 जो सीटें थी वो कांग्रेस रिजाइन के कारण खाली हुई थी और 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर यहां पर, बड़ा रिजल्ट यहां पर सामने आया है। तेलंगाना की एक सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। टीआरएस को यहां पर करारी यहां पर शिकस्त दी है। तो रघुनंदन राव ने यहां पर 1000 यहां पर कह सकते हैं 79 वोटों के अंतर से बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि यहां पर टीआरएस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज किया है। लेकिन यहां पर बात की तो हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। यहां पर बड़ी खबर है और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों यहां पर बीजेपी के योगेश दत्त ने यहां पर हार का सामना किया है। यानी बड़ी खबर यहां पर हरियाणा के लिए, जो कि कह सकते हैं कि हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, लेकिन इस सीट को बचा नहीं पाई बीजेपी। यहां पर नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड की 2 सीटों पर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं और एक सीट पर इंडिपेंडेंट, तो एक सीट पर यहां पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की है। ये नागालैंड के लिए जो है यहां पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसमें भी काफी फेरबदल देखने को मिला है। कई बड़े मंत्री और कई बड़े जो दिग्गज हैं वो इस उपचुनाव को हार चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम डबरा विधानसभा सीट इमरती देवी का नाम, इसके अलावा कई और जो है बड़े नाम है। इसके लिए मैंने अलग से आपको एक वीडियो बनाया पूरा, वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में, तो बीजेपी ने 19 सीटें यहां पर हासिल की, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें इस उपचुनाव में हासिल हुई हैं। ये मध्य प्रदेश उपचुनाव। इसके अलावा यहां पर कह सकते हैं 10 राज्यों पर आपको जो है यहां पर रिजल्ट दिखाए हैं कि 10 राज्यों में जो है यहां पर ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल हुई हैं। मध्य प्रदेश की 19 सीटें बीजेपी को गई हैं। गुजरात की यहां पर बात करें तो 8 में से 8 सीट गई हैं। उत्तर प्रदेश की 6 सीट मिली है। इसके अलावा कर्नाटक की 2 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल चुकी हैं। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव समेत जो 54 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, इस रिजल्ट में बीजेपी को ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। ये यहां पर निकलकर सामने जो आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें
तो जो बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट है वो भी यहां पर एनडीए के पक्ष में यहां पर बहुमत दिखा रहे हैं, यानी एनडीए के लिए यहां पर खुशखबरी है। 2020 उपचुनाव कोरोना काल के वक्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस उपचुनाव में भारी बढ़त मिलती नजर आई है।